Hello student, welcome to my YouTube channel. Let us start a topic named homologous. ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट बच्चों को कन्फ्यूजन भी बहुत होता है. तो लेट अस क्लियर दैट कन्फ्यूजन, उसे तुरंत दूर करते हैं. देखो, ज़्यादा कुछ नहीं है होमोलोगस. ये होमोलोगस दो कंपाउंड आपको दे देगा और आपको पूछेगा क्या ये दो कंपाउंड होमोलोगस हैं कि नहीं. यही क्वेश्चन बनता है इससे. बट किसी किसी को कभी कभी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. क्यों? किसी 18 नंबर आए 20 में से और 20 में से 20 चाहिए, तो दो नंबर का ये क्वेश्चन छोड़ देगा. तो चलो पढ़ते हैं व्हाट इज़ होमोलोगस. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है. तो होमोलोगस में सबसे पहले कंडीशन हम बात कर लेते हैं. ये चेक कैसे करेंगे मैम, ये चेक कैसे करेंगे कि ये होमोलोगस है, तो उसकी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं. क्या डिस्कस करते हैं? कंडीशन. ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि सेम फंक्शनल ग्रुप. सेम फंक्शनल ग्रुप मैम, ग्रुप मैम पहले हम चेक करेंगे कि दोनों कंपाउंड जो दिए हुए हैं उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. तो पहले क्या चेक करेंगे? सेम फंक्शनल ग्रुप. दूसरा, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से और डिफरेंट वेपर डेंसिटी ऑल्सो, है ना. वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 इज वेपर डेंसिटी, आधा. और डिफरेंट वेपर डेंसिटी तीसरी these two compound जो आपको दिए गए हैं, these two compound should differ by CH2 unit और मल्टीपल ऑफ CH2 यूनिट. मतलब कि अगर मेरे पास मीथेन दिया हुआ है तो फिर CH2 से अगर मैं CH2 ऐड कर दूं, मीथेन जैसे कि है, इसको आप क्या बोलते हो? मीथेन. यह है, दिस इज मीथेन CH4. आप इसे क्या कहते हो? मीथेन. मीथेन बोलोगे. अब मैं इसमें CH2 ऐड कर दूं, क्या कर दूं? CH2 प्लस CH4. ये आपका क्या था? मीथेन. मैंने इसमें CH2 ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा? अब मेरे पास C2 आ गया, तो मैं क्या लूँगी? C2H6. अब इसे क्या बोलूँगी? ईथेन. ठीक. तो मल्टीपल ऑफ CH2 का मतलब क्या होगा? मतलब अगर आपके पास मीथेन दिया है तो इट कैन बी इथेन, है ना. इट कैन बी इथेन, इट कैन बी प्रोपेन, है ना. इट कैन बी ब्यूटेन एंड एक्सेट्रा. समझ में आया? देखो, होमोलॉगी जो है, हम फिर से बात करते हैं. होमोलॉगी जो है उसकी कंडीशन डिस्कस कर रहे थे. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? अगर मेरे पास दो कंपाउंड दिया है, सबसे पहले मैं चेक करूँगी कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम है. ठीक है. फिर बेटा चेक करेंगे कि उसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए. फिर चेक करेंगे बेटा कि वो दोनों कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है या ऐसे कुछ CH2 से ज़्यादा, मतलब उसके मल्टीपल में क्या डिफरेंस है उसका, तो वो चेक करेंगे. तो इसी आधार पे चलो हम क्वेश्चन करते हैं. देखो, ऑर्गेनिक में बेसिकली क्या होता है कि हम क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ समझते हैं. कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, क्वेश्चन करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर होगा. पहला क्वेश्चन,
ये दोनों कंपाउंड क्या बेटा, ये एक पहला कंपाउंड है मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा कंपाउंड है। तो बताओ क्या बेटा ये दोनों होमोलॉगी हैं? यस और नो, मेरा ये ऑप्शन है, ये होमोलॉगी है। होमोलोगस, ठीक है यस और नो, ठीक है, यस और नो, दो इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये तो आप बताओ, ओके, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। चलो अब हम करते हैं। तो ये आप क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे कि मैम ये तो कीटोन है मैम। तो मैं कहूँगी हाँ बेटा ये कीटोन है। फिर मैम ये अल्कोहल है। तो हाँ बच्चों ये अल्कोहल है, ये कीटोन है। मैम ये तो पहले ही रूल को वायलेट कर दे रहा है, तो मैम ये तो होमोलोगस नहीं ही होगा। तो इसका मैम ऑप्शन ये नो है। तो मैं कहूँगी कि वेरी गुड, मतलब क्या बात है, पहला रूल लगा इस पर। तो मैम इस पर पहला ही रूल नहीं लगा तो बाकी रूल को हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो मैम ये तो समझ में आ गया, अब दूसरा कराइए। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, चलो मैं दूसरा कराती हूँ। तो लेट अस टेक यस, हाँ। तो मैम ये भी 1 डिग्री अमीन है। और तो फिर वही क्वेश्चन है, ये होमोलॉगी है, होमोलोगस मतलब है, यस और नो। प्यारे बच्चों अब फिर से वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी। तो चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, चलिए मैं करती हूँ। देखिए ये क्या है, ये मैम ये तो 1 डिग्री अमीन है, क्योंकि मैम 1 डिग्री अमीन क्या होता है? तो 1 डिग्री अमीन मैम ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री अमीन मैम होता है कि जो नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है, नाइट्रोजन जो डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच होता है, कितने कार्बन से अटैच होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच होता है वो उसकी वैलेंसी बताती है। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच होंगे उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। मतलब इन केस ऑफ एमीन्स, मैं हमेशा हर केस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, अल्कोहल में वो चीज़ चेंज हो जाएगी, कार्बन की केस में वो चीज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो मैम ये जो है ये नाइट्रोजन है, इससे आपने बताया था कि कितने नंबर, तो मैम ये तो एक ही कार्बन है जो इससे अटैच है। हाँ, तो ये कितना होगा? तो मैम ये 1 डिग्री वैलेंसी होगी। तो मैं कहूँगी बिल्कुल राइट। अब अगर यहाँ आते हैं मैम, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये एक ही कार्बन से अटैच है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल। तो मैम ये भी 1 डिग्री होगा, तो मैं कहूँगी हाँ बिल्कुल, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री, ठीक है। तो मैम ये पहला रूल जो है आपने बताया था, पहला रूल कि सेम फंक्शनल ग्रुप, तो मैम ये तो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो मैम मॉलिक्यूलर वेट तो इसका डिफरेंट होगा ही होगा, क्योंकि मैम ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये एमीन्स है, इसमें CH2 ज़्यादा है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आएगा सेकेंड कंपाउंड का। तो मैं कहूँगी बिल्कुल सेकेंड कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा आएगा। तो मैम सेकेंड वाला जो रूल है ना आपने बताया था वो भी लग गया, कहूँगी ठीक है। और फिर मैम वो ये जो थर्ड रूल है कि ये दो कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, मैम ये CH2 का डिफरेंस तो दिख रहा है, तो मैं कहूँगी यस बिल्कुल दिख रहा है। तो मैम ये तो होमोलॉगी पक्का है, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये तो होमोलॉगी पक्का है, ओके। और क्वेश्चंस एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी क्या याद रखोगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पहला कंपाउंड, ठीक है, और ये है दूसरा कंपाउंड, ये पहला कंपाउंड और ये है दूसरा कंपाउंड, ठीक है। तो ये दोनों ही मैम एल्केन है। मैं कहूँगी हाँ एल्केन तो दोनों ही है, ठीक है, ये दोनों ही मैम एल्केन है। मतलब इनका जो फंक्शनल ग्रुप है मैम, जो आपने पहला रूल बताया था कि मैम फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो मैम इस वाले में तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही आ रहा है।
तो मैम पहला रूल लग रहा है। फिर मैम दूसरा रूल आपने क्या बताया था? हाँ, कि मैम उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट होना तो चाहिए, तो चलो चेक कर लेते हैं। तो मैम ये तो चलिए 1 2 3 4 है, मतलब C4 है, और 1 2 3 H है, तो H10 है। और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 4 5। तो ये मैम C5 है और H12 होगा। तो मैम ये तो पेंटेन आ रहा है। ये क्या है मैम? पेंटेन है। ठीक है, तो मैम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट आ रहा है जैसे कि आपने बोला था। तो हाँ, बोला था, ठीक है। तो क्या फिर जो तीसरा रूल आपने बताया था वो चेक कर लेते हैं मैम। हाँ, तो ये देखो बच्चों, ये मैम पहले जो फॉर्मूला है, पहले मतलब पहला क्वेश्चन में जो फॉर्मूला आपने बोला था CH2 यूनिट वाला, तो अगर मैं ये कंपाउंड देखूं तो ये एज इट इज़ दिख रहा है बच्चों। ये जो है, जैसे कि ये पूरा अगर मैं उठा के देखूं, तो अगर मैं इसको छुपा लूं तो आप क्या सेम दिख रहा है आपको? तो उसके बाद जब आप देख रहे हो तो यहाँ पे CH3 का ही तो डिफरेंस आ रहा है ना। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कुछ, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कैसे लिखेंगे हम? ये ऐसे हो जाएगा मैम। तो मैम यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस ही आ रहा है। और जब मैंने इसको देखा तब इसमें भी आप क्या बोलोगे? C4H10 और प्लस मैम CH2 का डिफरेंस आ रहा है टू मेक इट पेंटेन। ठीक, तो मैम ये सारे रूल्स इसको फॉलो कर रहे हैं, तो मैम ये तो पक्का ही होमोलोगस है। यस, तो वेरी गुड। अब तो सारे क्वेश्चन हो गए और मुझे लगता है बच्चों आपको समझ में भी आ गया हो होमोलोगस क्या होते हैं। तो होमोलोगस क्या होते हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होमोलोगस की 3 कंडीशन होती है टू फुलफिल दैट। कौन कौन सी कंडीशन होती है? किसी भी 2 कंपाउंड को अगर आपको देगा और 2 कंपाउंड को देने के बाद कहेगा कि अच्छा ये दोनों कंपाउंड को देखो और बताओ कि या ये दोनों एक दूसरे में होमोलोगस हैं। ये होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखते हैं, ये पूछेगा। ठीक है, होमोलोगस का मतलब ही क्या होता है? एक जैसे। होमो मतलब सेम, होमोलोगस मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो क्या ये एक जैसे दिखते हैं, होमोलोगस हैं? यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यस और नो। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीपल चॉइस में आएगा तो यस और नो में आ जाएगा। और अगर वैसे तो इसका सिंपल ही क्वेश्चन बनेगा, क्या कि आपको 2 कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये होमोलोगस है या नहीं है। ठीक है, ये 2 से 3 नंबर का आएगा, फिर हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। तो हम इसलिए ये इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो हमने बात की होमोलोगस क्या होते हैं, हमने उनकी कंडीशन देखी। हमने देखा कि होमोलोगस की पहली कंडीशन होती है कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, और देखा डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, इसका मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा, यानी कि उसकी वेपर डेंसिटी डिफरेंट होगी। और वो दोनों कंपाउंड जो होगा वो CH2 यूनिट से क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ CH2। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्या दिया, अगर मतलब आपको मीथेन दिया हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ इथेन होगा, नहीं। इसको अगर प्रोपेन दिया हुआ है तो प्रोपेन भी होमोलोगस ही है मीथेन के। ज़रूरी सिर्फ इथेन ही नहीं है, प्रोपेन। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है मीथेन और इथेन, और दूसरा क्वेश्चन दिया है मीथेन और प्रोपेन, तो दीज दोनों क्वेश्चन मतलब मीथेन इज होमोलोगस टू इथेन, होमोलोगस टू प्रोपेन। ठीक है, और इसीलिए हमने ये 3 क्वेश्चन भी देख लिए। क्या देखा? सबसे पहले में पहला रूल वॉयलेट हो गया, मतलब ये कीटोन दे दिया आपको, और ये क्या दे दिया आपको? ये अल्कोहल दे दिया। अब यही सेम केस हम फिनॉल में भी लेके कर सकते थे। क्या? जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करो बेटा, आपको थोड़ा क्लियर और हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप करो। तो मैम ये क्वेश्चन आप फिर मैम यही पूछ रही हैं होमोलोगस, तो मैं यही पूछ रही हूँ बच्चों कि ये होमोलोगस हैं, यस और नो। आप क्या बोलते हो, यस और नो? तो चलो पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। चलिए, मुझे लगता है आपने ट्राई कर लिया होगा, अब हम ट्राई करते हैं। देखो ये क्या है बच्चों,
मैम ये हमने जब पढ़ा था अल्कोहल के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि हमें वो कार्बन देखना है जो अल्कोहल से डायरेक्टली जुड़ा हो और हमें उस कार्बन की डिग्री देखनी है। तो मैम ये जो होगा ये 2 डिग्री होगा मैम, क्योंकि ये मैम 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो इसलिए इस कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वो मैम 2 डिग्री होगी। तो ये 2 डिग्री कार्बन होगा मैम। तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल गलत है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि बेटा ये फिनॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख लो कि ये बेटा फिनॉल है। ये कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है। 2 डिग्री अल्कोहल, OH मतलब अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल, मैं अल्कोहल ही लिख देती हूँ। ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ये क्या है बच्चों? फिनॉल है। नोट डाउन करके लिख लो बेटा, ये फिनॉल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है। बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। इवन मैं जब पढ़ती थी तो मेरे को भी ये कन्फ्यूजन था, ठीक है। तो ये फिनॉल है, क्या है? ये फिनॉल है। फिर हम देखते हैं यहाँ दूसरे कंपाउंड में। मैम पहले की तो आपने बात कर दी कि फिनॉल है, और मैम दूसरा तो पक्का अल्कोहल है, क्योंकि वो, हाँ, तो मैं कहूँगी बिल्कुल बेटा ये तो अल्कोहल ही है। तो मैम जब ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए, तो ये तो मैम पहले रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसका ये फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, मतलब ये होमोलोगस नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे कहेंगे कि ये हैं क्योंकि दोनों अल्कोहल है। मैम नहीं, ये फिनॉल है, ये अल्कोहल है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप नोट डाउन कर लो कि ये फिनॉल है, ये कभी भी ये 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है, ठीक है। आई होप कि आपको होमोलोगस समझ में आया हो कि होमोलोगस क्या होते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि 2 कंपाउंड आपको दिया जाएगा तो आप कर लोगे होमोलोगस, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।